सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल राइट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। और मैं हूं आपका दोस्त और रियल एस्टेट कंसल्टेंट नवीन सोलंकी। और आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो गुड़गांव के दो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए बनाई जा रही है। बेसिकली इसमें जो पहला प्रोजेक्ट हमने रखा है वो है आपका आरओएफ का अंतारिस, जो कि सेक्टर 7 सोना के अंदर में है। और टीसीपी वेबसाइट पे आज की डेट में उसके जो है एप्लीकेशंस लाइव है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। एंड दूसरा प्रोजेक्ट जो हमने कंपैरिजन पर्पज से रखा है वो आपका 4S एस्टर एवेन्यू सेक्टर 36 सोना है, जो कि मार्केट में अभी आने वाला है, बहुत ही जल्द टीसीपी वेबसाइट पे लाइव होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं इन प्रोजेक्ट्स के, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो कि आप इन दोनों में से किस प्रोजेक्ट के साथ में जाना चाहते हैं या जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन कुछ की पॉइंट्स के बारे में जो कोई भी इन्वेस्टर या एंड यूजर आपका कोई फ्लैट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले देखता ही देखता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिल्डर बैकग्राउंड, क्योंकि ये जो आपका एक मेन इंपॉर्टेंट की फैक्टर है जो कोई भी पर्सन जो है देखता है कि भाई उस बिल्डर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में कैसी है। तो अगर इन दोनों में देखा जाए तो यस, अगर आरओएफ की बात करेंगे, आरओएफ जो है पुराना डेवलपर है, मार्केट में पिछले कोई 8-10 साल से जो है काम कर रहा है। और अगर हम बात करते हैं इनके बहुत सारे जो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी डिलीवर्ड है। अफोर्डेबल के अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो है कमर्शियल लो राइज फ्लोर्स और आपके प्लॉटिंग में भी डील करते हैं, जो कि उनकी भी इन्होंने जो है वो डिलीवरी और पोजीशंस मार्केट में गुड़गांव के अंदर दी हुई है। अगर इसे कंपैरिजन में आप 4S को देखते हैं तो 4S का ओवरऑल ये आपका जो है वो तीसरा प्रोजेक्ट है। अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं तो ये पहला प्रोजेक्ट है उनका। और एग्जिस्टिंगली ट्रैक रिकॉर्ड की बात करोगे तो सिर्फ उन्होंने जो है आज की डेट में 4S ने सिर्फ बिल्डर फ्लोर ही है जो सेक्टर 67 में आपके डिलीवर किए। तो यस, कहीं ना कहीं अगर आप बिल्डर की क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो वहाँ आरओएफ को इसमें जो है वो अपर एज मिलता है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकेंड चीज, जो कि है लोकेशन। तो लोकेशन वो फैक्टर है जो कोई भी पर्सन इन्वेस्ट करते हुए देखता ही है, क्योंकि उसको रीसेल और इन सब चीजों में बहुत बेनिफिट मिलता है लोकेशन की वजह से, लोकेशन और कनेक्टिविटी की वजह से। तो अगर लोकेशंस की बात की जाए तो जो आरओएफ का प्रोजेक्ट है अंतारिस, वो सेक्टर 7 सोना में है। जबकि अगर हम बात करते हैं 4S का जो प्रोजेक्ट है आपका एस्टा एवेन्यू, वो सेक्टर 36 सोना में है। अगर इन दोनों ही लोकेशंस की बात की जाए तो आपका जो सोना सेक्टर 7 पड़ता है वो आपका बलूदा गांव की रोड पे, मेन रोड से जो सोना रोड है उससे अप्रोक्सीमेटली 1.5-2 किलोमीटर अंदर पड़ता है। अगर आप 1 किलोमीटर की बात करते हैं तो यस, वहां पे अगर आप कनेक्टिविटी में देखेंगे तो 4S को अपर एज मिल जाएगा, बिकॉज 4S बिल्कुल बैंग ऑन रोड हाईवे के ऊपर में है। डीएमआईसी जैसे ही आप क्रॉस करोगे राइट हैंड साइड पे आपकी जो है वो लैंड पड़ जाती है। तो कनेक्टिविटी के हिसाब से, आपका जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे आपका जो है 4S आपका जो है वो आपको दिखाई देगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लैंड पार्शल के बारे में। तो अगर हम लैंड पार्शल के दोनों कंपैरिजन की बात करते हैं, आप अंतारिस का जो लैंड पार्शल है वो आपका 11.12 एकड़ का आपका जो है लैंड पार्शल है, जिसके अंदर कंपनी जो है आज की डेट में 17 टावर्स बना रही है। और क्योंकि आपका जो है 11.12 एकड़ में आपके 17 टावर हैं। जबकि अगर हम दूसरे प्रोजेक्ट की बात करते हैं 4S की, तो यहाँ पे अगर इस वाले फेज 2 का जो लैंड पार्शल है वो है 2.6 एकड़ के आसपास में। और अगर इनके टोटल लैंड पार्शल की बात की जाए इंक्लूडिंग फेज 1 एंड फेज 2, तो भी आपका जो है 9.6 एकड़ का आपका जो है लैंड पार्शल है। तो यस, कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ स्पीशियसनेस के बारे में अगर आप देखो तो आपको जो है वो आरओ अंतारिस थोड़ा स्पीशियस प्रोजेक्ट दिखाई देता है इसके अंदर, क्योंकि आपको लैंड पार्शल इनका बड़ा है। फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बिकॉज आपका ये जो एक लाइक और शेयर है वो हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड कराता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो है डेंसिटी। जी हाँ, डेंसिटी, जिससे कि आपको पता चलता है कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है कितना स्पीशियस है या कंजस्टेड है। तो अगर आप डेंसिटी रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो है
आरओएफ के अंदर में आपको 1 एकड़ के अंदर में 162 फैमिलीज जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ 11.11 एकड़ के अंदर टोटल अगर आप फेज 1 फेज 2 सब मिला लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1800 यूनिट्स आपकी जो है वो आने वाली है। जबकि अगर हम यहाँ पे आपका फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में जो फेज 2 है उसमें 2.6 के अंदर आपका जो है लगभग 792 अपार्टमेंट आने वाले हैं, जिसमें आपको 305 फैमिलीज पर एकड़ का रेशियो दिखाया था। बट अगर आप इसके फेज 1 और फेज 2 दोनों को भी इंक्लूडेड कर देंगे तो ये भी आपका लगभग 168 फैमिलीज पर एकड़ आता है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं आपको जो है वो आरओएफ का जो पलड़ा जो है थोड़ा सा भारी दिखाई देगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे डेंसिटी जो है वो आरओएफ की थोड़ी सी कम आती है। इसके बाद हम अगली बात कर लेते हैं अमेनिटीज़ की। अमेनिटीज़ के मामले में अगर हम बात करते हैं तो दोनों प्रोजेक्ट्स में से बेसिक अमेनिटीज़ जो स्टैंडर्ड अमेनिटीज़ होती है, उसके अलावा एडिशनल अमेनिटीज़ जो है वो फॉरेस्ट आपको ज़्यादा दे रहा है, बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट पहली बार आपको जो है यहाँ पे बेसमेंट के अंदर में कार पार्किंग जो कि बेसिक आपकी जो है नीड थी किसी भी घर के लिए, एंड दैट इज द रीजन कि पिछली बार ये जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी ओवर सब्सक्राइब हुआ था, 52,000 एप्लीकेशंस आई थी, बिकॉज ऑफ कार पार्किंग अभी तक किसी भी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर में किसी डेवलपर में नहीं दिए, एंड स्पेशली डेडिकेटेड बेसमेंट पार्किंग की हम बात कर रहे हैं 4 व्हीलर के लिए। उसके अलावा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर में आपको जो है वो क्लब हाउस भी मिलेगा, जो जनरली किसी भी अदर अफोर्डेबल में आपको देखने को नहीं मिलता। तो यस, अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे, जबकि आप आरओएफ में देखोगे तो इस तरह की कोई भी फैसिलिटी वहाँ पे नहीं मिल रही है, तो डेफिनेटली बात है कि आपका एमिनिटीज़ के मामले में फॉरेस्ट जो है कहीं ना कहीं बहुत ही अपर साइड पे निकल जाता है। सो दोस्तों, अभी तक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं इन सभी को समराइज कर लेते हैं और बात करते हैं कंक्लूजन की। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा। बेसिकली हम सब लोग जो अफोर्डेबल अप्लाई करते हैं, जितने भी लोग अफोर्डेबल अप्लाई करते हैं, उनका प्राइमरी टारगेट तो यही होता है कि एटलीस्ट हमें अफोर्डेबल मिले। तो ये एक लास्ट पॉइंट आपका बनता है प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी के मामले में अगर देखा जाए तो डेफिनेट सी बात है, आपको जो है आरओएफ के अंदर में एप्लीकेशन सक्सेसफुल होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ क्योंकि इसके अंदर में नंबर ऑफ फ्लैट्स जो है वो ज़्यादा है। अभी इस ड्रॉ के अंदर में भी लगभग 1500 फ्लैट जो है वो कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए हैं यहाँ पे, जो कि इस ड्रॉ के अंदर में आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ फ्लैट्स फॉरेस्ट के अंदर में 792 आने वाले, तो फ्लैट्स कम है वहाँ पे आपको, और लोकेशन की वजह से आपके जो एप्लीकेशंस होंगे वो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलें फॉरेस्ट के अंदर में लगभग 35 से 40 हज़ार एप्लीकेशन एक्सपेक्टेड है आने के लिए। और अगर आरओएफ की बात करोगे तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 हज़ार एप्लीकेशन एक्सपेक्टेड है जो कि इस ड्रॉ के लिए आपका अप्लाई करेंगे। तो यस, अगर आप सक्सेसफुल एक अफोर्डेबल लेना ही चाह रहे हैं, काफ़ी टाइम आप पहले अप्लाई कर चुके हैं, अभी तक नहीं निकला, तो आरओएफ में कहीं ना कहीं आपको जो है प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है फ्लैट के निकलने की। तो फ्रेंड्स, अभी तक की वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको फॉरेस्ट में अप्लाई करना है या फिर आपको जो है वो आरओएफ अंतारिस में अप्लाई करना है। अगर आप आरओएफ अंतारिस में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप जो है अभी वो टीसीपी की वेबसाइट पे लाइव है, उसके लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन जो है फिलअप कर सकते हैं। और अगर आप वेट करना चाह रहे हैं फॉरेस्ट के लिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपका #forest36 लिख करके मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि जैसे ही वो आपका फर्दर लाइव होगा, मैं और मेरी टीम आपको रीच आउट करके आपका प्रायोरिटी पे उसमें एप्लीकेशन भरवा देगी। और आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग।